हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, आज हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का। बेटा, रिवीजन में अभी आप समझ लो, जो काम हमने पहले बेटा अगर 30 लेक्चर्स में किया है वो काम अब 15 में करना है। मेरा टारगेट ये है 15 लेक्चर में मुझे बेटा शुरू के 4 चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स के खत्म करने हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तक। ठीक है जी। और उसके बाद मेरी कोशिश ये है कि मैं मीन भी रिवाइज कर पाऊं। ठीक है जी। आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल के डिफरेंट डिफरेंट डेट है, लेकिन शायद 3 सितंबर से पहले किसी के स्टार्ट नहीं है। बेटा, चाहे आपके एग्जाम चल रहे हों, आप बैच में आते रहोगे, बस ये छूट है कि आप होमवर्क नहीं करोगे, क्योंकि मैं रिवीजन नहीं रोकूंगा किसी भी हाल में। और जब मुझे लगेगा किसी स्कूल का इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, तो ऐसा हो सकता है बेटा अकाउंट्स और बीएसटी के बैच की जगह सिर्फ इको का बैच चले। उस दिन 3 घंटे, अगर 3 छुट्टियां तो 3 3 घंटे के 3 बैच चले, ताकि मैं मैक्सिमम पोर्शन आपको यहीं पर रिवाइज करा। ठीक है जी। और बाकी रोना हो तो रो देना, किस्मत में इसके अलावा और कुछ है भी नहीं। ठीक है जी, वो आपकी इच्छा है, रोना चाहो तो। बाबू, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन। सब सामने देखेंगे। बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, पर ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं सीधा बता दूं व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। बेटा, जिस इंसान को इकोनॉमिक्स के बारे में ना बताऊं, उससे पहले मैं ये बता दूं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। और इकोनॉमिक्स भी कैसे बता दूं पहले, जिसको यही ना बताओ इकोनॉमी क्या चीज है, उसको इकोनॉमिक्स कैसे समझ में आ जाएगी। तो बेटा, बेसिक्स हैं, जहां से शुरू करना चाहिए वहीं से चैप्टर को शुरू कर रहा हूं। पहले बेटा डिसाइड करेंगे व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या चीज है, इकोनॉमी समझ में आ जाएगा तो इकोनॉमिक्स पे जाएंगे, वो समझ में आ जाएगा तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे भी पहुंचेंगे। ठीक है जी। तो बाबू, इकोनॉमी क्या चीज है। बेटा, आप सब अपने आसपास बहुत सारी शॉप्स को देखते हो, बहुत सारे फैक्ट्री प्रेमाइसेस देखते हो, कई प्राइवेट हॉस्पिटल चलते हुए देख रहे हो, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलते हुए देख रहे हो। ये सब क्या है बेटा? अगर मैं बोलूं तो ये इंडिविजुअली भी इकोनॉमी है और कलेक्टिवली भी इकोनॉमी है। बेटा, इकोनॉमी क्या चीज होती है? इकोनॉमी हर वो चीज है जिसके अंदर 2 गुण हैं। अगर ये 2 गुण है तो आप हर उस चीज को इकोनॉमी बोल सकते हो। इकोनॉमी क्या है बेटा? विच प्रोवाइड पीपल मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। सामने देखना, क्या है इकोनॉमी? विच प्रोवाइड पीपल मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। जो लोगों को काम देती है और लोगों को बेटा जीने के लिए रोजी रोटी देती है, हर वो चीज इकोनॉमी है। बाबू, ज्यादा दूर नहीं जाते, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेरे लिए और आकाश भाई के लिए इकोनॉमी है या नहीं, बस ये बताओ। है? हम दोनों को काम देते हैं और हमारा बाबू रोजी रोटी यहीं से चल रही है, अर्न अ लिविंग। तो इकोनॉमी हर वो चीज है जो बेटा 2 गुण रखती है, विच प्रोवाइड पीपल मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। पर बेटा, ये जो मैंने एग्जांपल दिए तो बहुत ही छोटा कंसेप्ट है, तो मैंने बहुत छोटा कर दिया इकोनॉमी को। मैं ही तरफ देखते जाना, बस ये बताओ सहारनपुर एक इकोनॉमी है या नहीं? अब याद आना शुरू होगा, मैंने पिछली बार भी ऐसा समझाया था। सहारनपुर एक इकोनॉमी है, बहुत सारे लोगों को काम देती है, बहुत सारे लोगों को लिविंग देती है। पक्की बात। यूपी इकोनॉमी है, कितने लोगों को काम दे रहा है भाई, कितने लोगों को रोजी रोटी दे रहा है भाई? सर, इंडिया एक इकोनॉमी है या नहीं? फटाफट से बताओ बेटा। देखो, ये इसमें डिले करने वाली बात नहीं है, इंडिया एक इकोनॉमी है और वर्ल्ड वो भी एक इकोनॉमी है। अगर मैं मतलब मैक्सिमम लेवल पे ले जाऊं इस कंसेप्ट को, तो बेटा पूरी दुनिया कवर हो जाएगी, पूरी दुनिया भी एक इकोनॉमी ही है और कुछ नहीं। समझ में आती है बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? किसी भी इकोनॉमी में बेटा 3 एक्टिविटीज आपको रेगुलरली दिख जाती हैं। कौन सी 3 एक्टिविटी बेटा? वन इज प्रोडक्शन, सेकेंड वन इज कंजम्पशन एंड थर्ड वन इज इन्वेस्टमेंट। प्लीज सामने ही देखते रहना। किसी भी इकोनॉमी में बेटा 3 बेसिक एक्टिविटी हैं जो आपको दिख जाएंगी। पहली एक्टिविटी है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है? कन्वर्टिंग टेंजिबल और इनटेंजिबल इनपुट्स इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। बाबू, प्रोडक्शन क्या चीज है? अच्छा एक बात बताओ, मैं जो कर रहा हूं क्या ये प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज नहीं है? क्या मैं सर्विस ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं? मैंने क्या किया बेटा? जब मैं घर बैठता हूं ना, रोज सुबह देखता हूं कि मैंने आज किस क्लास को क्या पढ़ाया है।
जैसे मैंने देखा कि आज मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ानी है, तो मैंने अपने इंटेंजिबल थॉट्स को इकट्ठा किया कि मैं आज ना ऐसे पढ़ाऊंगा, आज ना मैं ये एग्जांपल दूंगा। और इस टाइम पर मैं जो कर रहा हूं ना, ये प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज ही है। कन्वर्ट करना टेंजिबल या इनटेंजिबल इनपुट को गुड्स या सर्विस में, यही तो प्रोडक्शन है। वो इनपुट टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल भी हो सकता है। मेरे केस में बेटा इनटेंजिबल इनपुट है, मैं अपने थॉट्स को थोड़ी टच कर सकता हूं। लेकिन बेटा एक ऐसा बिजनेस सोच लो जहां टेंजिबल इनपुट है। ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी क्या करता है बेटा, फैब्रिक खरीद कर लाता है। उनके लिए फैब्रिक इज अ टेंजिबल इनपुट, टच किया जा सकता है। वो क्या करते हैं बेटा, उससे शर्ट बनाते हैं, पैंट्स बनाते हैं, सूट्स बनाते हैं, बेच देते हैं। तो वो क्या करते हैं बेटा अपनी इकोनॉमी के अंदर, वो कन्वर्ट ही तो करते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल इनपुट को गुड्स या सर्विस में। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। किसी भी इकोनॉमी में पहली एक्टिविटी क्या है, प्रोडक्शन। एंड सेकंड एक्टिविटी इज कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या है, यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड। मैं अगर सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हूं बेटा, आप सब क्या कर रहे हो, कंज्यूम ही तो कर रहे हो मेरी सर्विसेज को। कंजम्पशन क्या होता है, यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड्स। आप यूज ही तो कर रहे हो मेरी सर्विसेज का। तो बेटा किसी भी इकोनॉमी में तीन बातें दिखाई जरूर देंगी। वन इज प्रोडक्शन, सेकंड वन इज कंजम्पशन, कोई ना कोई गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, कोई ना कोई कंज्यूम करेगा, एंड थर्ड वन इज इन्वेस्टमेंट। बेटा इन्वेस्टमेंट क्या होता है, किसी भी एसेट्स को एक्वायर करना जिसका पर्पस है, जिसकी सोच है कि फ्यूचर में ये इनकम जनरेट करके देगी। प्लीज सामने देखते रहना बाबू। इन्वेस्टमेंट क्या है, किसी भी एक एसेट्स को एक्वायर करना इस सोच के साथ कि ये फ्यूचर में आपको इनकम जनरेट करके देगी। बाबू मैंने ये एसेट एक्वायर करी है, स्मार्ट बोर्ड, आपको क्या लगता है किस सोच के साथ की होगी, इसी सोच के साथ तो करी होगी। बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं आजकल ये चीजें। बच्चों को ये थोड़ी मैटर करता है कौन कितना अच्छा पढ़ाता है। अभी ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना शुरू कर दो, आधे साफ हो जाओगे। तो भाई मैंने भी इसे सोच के साथ एक्वायर किया है कि मुझे फ्यूचर में इनकम जनरेट करके देगी। आपको क्या लगता है इसी की सोच के साथ लगाया। मैंने कहा यार बच्चों को अच्छे से अच्छी फैसिलिटी तो ज्यादा आएंगे, इनकम जनरेट करने की सोच के साथ ही लगाया मैंने भी एसेट्स को। यार इन्वेस्टमेंट ही है। समझ में आती है बात। किसी भी इकोनॉमी में तीन बेसिक फीचर मिल जाएंगे, तीन एक्टिविटी कॉन्टिन्यूस मिल जाएंगे आपको। वन इज प्रोडक्शन, सेकंड वन इज कंजम्पशन, थर्ड वन इज इन्वेस्टमेंट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बात समझ में आ गई, पक्का से आगे बढ़ सकते हैं बाबू। कोई भी गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस करना हो, अभी अपने प्रोडक्शन की बात करी, कोई भी गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस करना हो उसके लिए बेटा हम कुछ हेल्प लेते हैं बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, जिन्हें हम फैक्टर सर्विसेज भी बोलते हैं। बाबू ये चार हैं, याद आया होगा भी मैंने परसों तरसों भी इसकी बात करी थी। वन इज लैंड, सेकेंड वन इज लेबर, थर्ड वन इज कैपिटल, एंड फोर्थ वन इज एंटरप्रेन्योर। बाबू ऐसा बोला जाता है इकोनॉमी के हिसाब से कि अगर आपको कोई भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, कोई भी सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है, आपको ये चार चीजें चाहिए ही चाहिए। चार चीजें चाहिए ही चाहिए। क्या ये चार चीजें, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब पूरी आवाज आनी चाहिए, क्या है चार चीजें, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। आप खुद सोचो बेटा, मैं सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हूं इस टाइम पर बेटा, बिना लैंड के नहीं, हवा में थोड़ी बैठे हो, लैंड है चाहिए। लेबर, सर लेबर का मतलब फिजिकल और मेंटल लेबर दोनों से हो सकता है। बाबू ये मेरी मेंटल लेबर ही तो लग रही है सारी की सारी, थोड़ी बहुत फिजिकल 10-5%। बाबू बाकी तो सारी मेंटल लेबर लग रही है यहाँ पर। लैंड चाहिए, बिल्कुल चाहिए, सर्विसेज प्रोड्यूस करना है गुड्स, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए। कैपिटल चाहिए, जान निकल गई मेरे को इस इंस्टीट्यूट को बनाने में। आपको लग रहा है कैपिटल नहीं चाहिए, सर बहुत कैपिटल चाहिए। सर एंटरप्रेन्योर चाहिए। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है बेटा मैनेजर ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल। सर इन तीनों को मैनेज करने वाला एंटरप्रेन्योर कहलाता है, या जिसको आप मालिक बोलते हो बेटा बिजनेस स्टडीज की भाषा। बाबू एक बात बताओ, मैं इन तीनों चीजों को मैनेज कर रहा हूं कि नहीं, मैंने ही तो अरेंज करके दी है आपको ये तीनों चीजें। तो बाबू अगर आपको कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करना है या कोई भी सर्विसेज प्रोड्यूस करना है, सर चारों बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए चाहिए।
लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। आखिरी में एक बात बाबू, जो लोग सिर्फ ये समझ रहे हैं बेयरली लिटरली कि लैंड का मतलब सिर्फ लैंड, वो भी गलत सोच रहे हैं। लैंड का मतलब हर उस चीज से जो नेचर ने आपको प्रोवाइड करी है। लैंड मीन्स लैंड, लैंड मीन्स एयर, मीन्स वाटर, मीन्स कोल, पेट्रोलियम, जो भी चीजें नेचर में है सब वो लैंड में आ जाएंगी। इसको लिटरली नहीं पढ़ना, पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन निकाल रहा हूं मैं। ठीक है ना। बहुत सारे बिजनेस ऐसे भी तो हैं बेटा जिनके लिए इनपुट्स हैं, जिनके बिना चल ही नहीं सकता धंधा। मैंने पिछली बार एग्जांपल दिया था क्रिस्टल वर्ल्ड। लैंड चाहिए, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर चाहिए, बिना वाटर के चल रहेगा वो धंधा। हम वाटर भी लैंड ही है, लैंड में ही कवर है। ठीक है जी। ऐसी कोई भी बात आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, आप सिर्फ सामने लिखते हैं। अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़ सकते हैं, किसी की कोई प्रॉब्लम? बाबू वर्ल्ड वाइड अगर आप देखो 3 तरीके की इकोनॉमी देखने को मिलती है। अभी तक मैंने इकोनॉमी वर्ड खत्म नहीं करा, तो इकोनॉमिक्स तक तो पहुंचे ही नहीं। बाबू वर्ल्ड वाइड अगर आप देखो तो बेटा 3 तरीके की इकोनॉमी देखने को मिलती है। बेटा पहली इकोनॉमी का नाम है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। देन बेटा मार्केट इकोनॉमी, देन बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। बेटा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का एक दूसरा भी नाम है जो मैं हमेशा बोलूंगा, दोबारा कभी इसका नाम नहीं लूंगा बाबू, इसको हम बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है जी। बेटा मार्केट इकोनॉमी को हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और मिक्स्ड इकोनॉमी का नाम मिक्स्ड इकोनॉमी ही है। चलो खैर मैं पहले बताता हूं आपको। बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट की हुई है इंडिया ने भी और पाकिस्तान ने भी। जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं तब से हमने, इंडिया ने भी और पाकिस्तान ने भी मिक्स्ड इकोनॉमी को ही अडॉप्ट किया। बाबू अमेरिका शुरू से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पर चल रहा है, और बेटा सोशलिस्ट इकोनॉमी बता देता हूं, बहुत सारे साल तक चाइना ने इस इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट रखा है। चाइना इंडिपेंडेंट हुआ था हमारे से 2 साल बाद, हम 1947 में हुए थे इंडिया और पाकिस्तान, बाबू चाइना 1949 में हुआ था। जब वो हुआ था इंडिपेंडेंट तो उसने सोशलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, कई साल रखा, और उसको लगा एक टाइम के बाद कि यार बहुत दिक्कत हो रही है, तो वो भी धीरे धीरे बेटा इस सिस्टम पे आ गया, अब धीरे धीरे बेटा इस पे शिफ्ट कर रहा है। चलो खैर मैं बताता हूँ तीनों के बारे में। पहले बेटा शुरुआत करते हैं अमेरिका क्या करता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। बेटा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पता है क्या होती है, जहां मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर होती है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अभी मैंने बताया 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। बाबू सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कौन ऑन करता है, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट का रोल बड़ा लिमिटेड सा है, गवर्नमेंट इज ओनली मैनेजिंग द डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट क्या कर रही है, सिर्फ डिफेंस देख रही है, एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है। गवर्नमेंट एक भी चीज का प्रोडक्शन नहीं करती, एक भी चीज का कुछ नहीं प्रोड्यूस करती गवर्नमेंट ऑफ यूएस से। सिर्फ क्या देखती है, डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, देश कैसे चला है। सबका सब कौन बनाता है, प्राइवेट सेक्टर अपनी समझ से गुड्स बनाता है, अपनी समझ से सर्विस बनाता है। और एक बात ध्यान रख लेना, अगर प्राइवेट सेक्टर ही सारे गुड्स और सर्विस बना रहा है तो प्राइवेट सेक्टर हमेशा किस मोटो से बनाता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्राइवेट सेक्टर भला सोचता है नहीं नहीं ये गरीब आदमी इसको तो दे देता हूं, प्राइवेट सेक्टर की सोच ही नहीं है ये। प्राइवेट सेक्टर का कमाओ लूटो। तो बाबू प्राइवेट सेक्टर सिर्फ उनके लिए गुड्स एंड सर्विस बनाएगा विच हैव मींस टू बाय इट, जिनके बाद खरीदने के लिए पैसे हैं। गरीबों के लिए कोई गुड्स नहीं बनता। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी इकोनॉमी में बाबू चाइना ने लेकिन अडॉप्ट करा सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये क्या था, ये क्या सोच के साथ था बेटा, वेयर ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ओनली। सारे के सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ऑनर कौन है, खुद गवर्नमेंट ऑफ चाइना। Government role is not only confined to maintaining law and order or defense. Government is directly participating in production of goods and services. एक भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का ऑनर प्राइवेट सेक्टर नहीं, सारे के सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सरकार खुद ने मैनेज कर रही है। आपको बता देता हूं, चाइना में 1949 से लेकर लगभग 70 तक आपने ये सिस्टम अडॉप्ट कर रखा। वहां पर एक भी एसेट
किसी भी इंडिविजुअल के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं थी। पूरा चाइना किसका था? गवर्नमेंट ऑफ चाइना का। सब ये समझ लो रेंट पे रहते हैं, कोई लैंड किसी के नाम पर थी नहीं भाई। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ओनली। ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम में कोई प्रॉपर्टी किसी की नहीं होती, सिर्फ सरकार की होती। सरकार जैसे चाहे वैसे यूज करे। लेकिन एक बात ये भी समझ लेना, सरकार का मोटो पैसा कमाना नहीं होता। सरकार का मोटो क्या? सोशल जस्टिस, सोशल वेलफेयर, सोसाइटी का भला सोचती है। सरकार जब गुड्स बनाती है सबके लिए बनाती है, अमीरों के लिए नहीं बनाती, खाली गरीबों के लिए भी बनाती है, सस्ता सामान भी बनाती है। लेकिन बेटा ऐसी इकोनॉमी में ना देखा गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रोथ रुक जाती है, जीडीपी गिरने लगता है। इसी वजह से बेटा चाइना को शिफ्ट करना पड़ा दूसरे इकोनॉमिक सिस्टम पर फ्यूचर में। क्लियर है बात? एंड लास्ट वन इज मिक्स इकोनॉमी। बेटा जो हमारे फर्स्ट पीएम थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनको बहुत पसंद था ये सिस्टम, सोशलिस्ट इकोनॉमी। पर वो एक्सट्रीम लेवल पे पसंद करते थे, पर वो ये भी चाहते थे कि इकोनॉमी की ग्रोथ ना रुक जाए, क्योंकि 200 साल यार कोई राज करके गया है, इकोनॉमी तो वैसे ही तबाही है हमारी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ना इन दोनों का मिक्सचर अडॉप्ट कर लिया, वेयर means of production are owned by the public sector as well as the private sector। यानी कि दोनों ही ऑनर है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के, सरकार भी ऑन करेगी और प्राइवेट सेक्टर भी करेगा। प्राइवेट सेक्टर पैसों के लिए काम करेगा, सरकार सोशल वेलफेयर के लिए काम करेगी। और आज भी हमारे देश में यही है। एक बात बताओ बाबू, एक कंपनी का नाम बोलता हूं टाटा स्टील, ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, किसके लिए काम करती है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एक और कंपनी का नाम बोलता हूं सेल, जिन्होंने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा उन्होंने पढ़ा है, सेल भेल गेल, गवर्नमेंट कंपनी है तीनों। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। टाटा भी स्टील ही बेचता है, सेल भी स्टील ही बेचता है, पर सेल प्रॉफिट के लिए नहीं बेचता, सोशल वेलफेयर। एक बैंक का नाम बोलता हूं एचडीएफसी बैंक, प्राइवेट बैंक, किसके लिए काम करता है? प्रॉफिट। एक और बैंक का नाम बोलता हूं एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सरकारी बैंक, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, सोशल वेलफेयर। सबसे सस्ता कोई इंडिया में लोन देता है तो एसबीआई देता है। समझ में आ रहा है मिक्स इकोनॉमी क्या होती है? कि सारा प्रोडक्शन गुड्स और सर्विस का सरकार भी कर ले, प्राइवेट सेक्टर भी कर ले। प्राइवेट सेक्टर पैसों के लिए कर ले, सरकार सोशल वेलफेयर के लिए कर ले। पैरेलल चल रहा है सब कुछ। यहां सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर, यहां सारा का सारा सरकार पब्लिक सेक्टर, यहां दोनों मिलकर। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? तीनों इकोनॉमिक सिस्टम समझ में बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। आगे बढ़ सकते हैं बाबू। अब आ जाते हैं काम पर, इकोनॉमिक्स। बाबू मैं पढ़ने का टाइम अभी यहां नहीं दे सकता, वरना मेरी स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। नोट सबको मिल जाएंगे, जिनको नहीं मिले हुए वो घर से पढ़ेंगे। मैं वैसे एक दिन में काफी करा कर जाऊंगा। बाबू इकोनॉमिक्स वर्ड पे चर्चा शुरू करते हैं, आप सिर्फ सामने देखते रहेंगे मेरी तरफ। बेटा इकोनॉमिक्स वर्ड ना दो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से बना है, वन इज ओइकोस और सेकंड वन इज निमेन। बेटा जिसका मतलब होता है अ हाउस टू मैनेज, और मैं और एक्सटेंड कर देता हूं इस वर्ड को, अ हाउस टू मैनेज, a house to manage with limited funds। प्लीज सामने देखते रहना, क्योंकि ये बाद में जाते जाते बहुत खतरनाक हो जाएगा वर्ड। a house to manage with limited fund, ये इकोनॉमिक्स का बेसिक मतलब मुझे जो समझ में आया वो मैंने लिख दिया। और वो अच्छा एक बात मानते हो आप कि कोई भी है दुनिया में कमा एक लिमिटेड फंड्स रहा है, अनलिमिटेड नहीं कमा। आपके फादर है, एक लिमिट में ही तो कमा रहे होंगे, पड़ोसी एक लिमिट में ही तो कमा रहा होगा, मैं कमा रहा हूं एक लिमिट में तो कमा रहा हूँ, लिमिटेड फंड्स ही कमा रहे हैं सब। और बेटा उस लिमिटेड फंड्स के साथ आपको आपके घर को मैनेज करना है, और घर में खर्चे बहुत हैं, ठीक है ना? बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, किसी के मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा, अगर घर रेंट का है तो रेंट पे खर्चा, अगर लोन पर है तो लोन की किस्तें, बच्चों की पढ़ाइयाँ के खर्चे, ठीक है ना, राशन पानी के खर्चे, कपड़ों के खर्चे, और ब्ला 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 ब्ला। सब कई बार क्या होता है, आप उस घर को मैनेज तो कर रहे होते अपने लिमिटेड फंड से, कई बार बेटा आप किसी किसी खर्चे को ना पोस्टपोन भी कर रहे होते। मान लो दिमाग में गाड़ी ले ली, ठीक है जी,
एक महीने आपको लगा यार मेरी इस इनकम से नहीं हो सकता, चल मैं थोड़ा सा सेव कर लेता हूँ। कई बार हम खर्चों को पोस्टपोन करते रहते हैं, कुछ कुछ महीने, कुछ कुछ खर्चे इतने बड़े होते हैं कि हम कई कई साल भी पोस्टपोन करते हैं, क्योंकि वी आर अर्निंग अ लिमिटेड फंड्स और हमें उस लिमिटेड फंड्स में घर को मैनेज करना है। मानते हो बेटा? अभी तक जो बात बोली मैंने समझ में आ रही है? बिल्कुल ऐसा ही होता है बाबू। पर यहां पर ना मैंने बता तो दिया घर के हिसाब से सब कुछ। ये घर का मतलब है ठीक है, और इस लिमिटेड फंड का मतलब है a country to manage with limited resources। बेटा पूरा देश मैनेज करना है और सरकार के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज है। सरकार बहुत कमा रही है, बहुत कमा रही है। इंडियन गवर्नमेंट 40 लाख करोड़ रुपए कमाती है हर साल, 40 लाख करोड़। खर्चे पता है 50 लाख करोड़ से भी ज्यादा के। लगता ही तो है ना सरकार बहुत सारा कमा रही है, पता नहीं क्या लूट लेंगे सरकार। सर सरकार कुछ लूट नहीं रही है आपसे, आप ये सोचो खर्चा कितना कर रही है। मैं सिर्फ एक अंदाजा दे देता हूँ, एक सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट उठा लो, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, एक बार ना सरकारी डिपार्टमेंट सोच लो और उसमें काम करने वाले एम्प्लॉय, बस इसी में जान निकल जाएगी, बाकी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई एम श्योर। सर आपको पता है सहारनपुर में कितने सरकारी हॉस्पिटल हैं? सिर्फ, अरे यार एक ही पता है, जिन्होंने कोविड में वैक्सीनेशन लगवाया ना, कोवैक्सीन कोविशील्ड, उन्हें बहुत अच्छा से आइडिया होगा कि कम से कम 15-20 है। जब ऑप्शन देता था वेबसाइट में 15-20 का ऑप्शन देता था कि यहाँ पर भी लगवा सकते हो, वहां भी। पुवार का एक गांव है भाई, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, कम से कम 20 से ज्यादा है। एक बार काम करने वाले एम्प्लॉय भी सोच लेना। चलो आपको एक बड़ा हॉस्पिटल ही पता है, वहां पर सोच लो कितने एम्प्लॉय काम करते हैं। एवरेज सैलरी पता है? एक एक डॉक्टर की सैलरी 1.5-1.5 लाख रुपए महीने है। फोर्थ ग्रेड की 20-20 हजार रुपए महीने। एवरेज लगाओगे 50 हजार के फेयर में आ जाएगी सैलरी। एक बार एम्प्लॉय सोच कर देखो। ये तो सरकारी हॉस्पिटल हो गया, 20 से ज्यादा है। सर सरकारी स्कूल, ये 30 से ज्यादा है। एक एक टीचर की सैलरी 70-70 हजार रुपए एवरेज। सर आगे बढ़ो, ये तो सरकारी स्कूल। बिजली विभाग, कितने लोग काम कर रहे हैं? सहारनपुर नगर निगम, कितने लोग काम कर रहे हैं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट। सर सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में अगर सैलरी का टोटल कर लोगे ना, वॉट लग जाएगी। 540 डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में, जहां बाबू मुंबई जैसा भी एक डिस्ट्रिक्ट है, जहां जितने मैंने हॉस्पिटल बोले, जितने स्कूल बोले, मल्टीप्लाई कर लेना 50 से। और पता लग रहा है सरकार के खर्चे। पूरी कंट्री मैनेज करनी है विद लिमिटेड रिसोर्सेस। समझ में आ रही है बेटा बात? अच्छा एक बात बताओ, क्या नेचर ने आपको पूरा बनाया? बिल्कुल कंप्लीट, सब कुछ है इंडिया के पास। गोल्ड है, पेट्रोल है, अच्छा सब कुछ यूएई के पास है क्या? दुबई के पास सब कुछ है? पानी है, स्पाइसेस है, कैश्यू नट, सब हमसे इंपोर्ट करता है। सर कोई भी देश नेचर ने पूरा बनाया ही नहीं है, सबके पास कोई ना कोई लिमिटेशन है, किसी ना किसी चीज की कमी है, सबके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, और आपको उस लिमिटेड रिसोर्सेज में कंट्री को मैनेज करना है। दिस इज इकोनॉमिक्स। समझ में आई बात? अभी तक मैंने जितनी बात बोली क्लियर? आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। बाबू यहां से पढ़ेंगे ये लाइन, सिर्फ एक डेढ़ लाइन। Economics is a science which study human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses। बाबू इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को। 3 वर्ड आते हैं, ends and scarce means which have alternative uses। और ये तीनों वर्ड मुझे क्लियर करने हैं अच्छा से, इकोनॉमिक्स वर्ड को और अच्छा से एक्सप्लेन करने के लिए। बेटा एंड्स का मतलब होता है ह्यूमन वांट्स। एंड्स का मतलब है ह्यूमन वांट्स। बेटा ये ह्यूमन वांट्स क्या है? और वो आपकी और हमारी जरूरत है। और बेटा एक भी आप में से और मेरे इंक्लूडिंग में ऐसा कोई शख्स नहीं बैठा जिसकी अनलिमिटेड जरूरतें नहीं है, ठीक है ना? एक भी इंसान सेटिस्फाइड नहीं है अपने एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से। हम सबकी अनलिमिटेड वांट्स हैं,
बट बेटा हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं वो बहुत स्केर्स हैं, उनकी कमी ही कमी है। और खाली उनकी कमी नहीं है, दे हैव द ऑल्टरनेटिव यूजेस टू। मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। पहले बेटा हमारी अनलिमिटेड अमाउंट्स की बात करते हैं। बाबू अभी आप लास्ट ईयर 10th क्लास में थे, ठीक है ना, मैंने पिछली बार ये एग्जांपल दिया था, मैं दोबारा बताता हूँ। 10th क्लास में थे बाबू, और 10th क्लास में मान लो आपके पास मोबाइल फोन नहीं था, पेरेंट्स का मोबाइल फोन यूज कर रहे थे, ठीक है, वैसे ऐसे आज की जनरेशन में होता नहीं, मान लो, ठीक है बाबू, आपने सोचा कि यार मोबाइल फोन चाहिए, और आप पहुंच गए अपने पेरेंट्स के पास कि मेरे को मोबाइल फोन दिलवा के दो अभी आज। 10th में एक डायलॉग फिक्स है पेरेंट्स का, 10th और 12th में पेरेंट्स के पास बहुत बड़ा तैयार है, 10th क्लास में इतने परसेंट लाओ, अभी ले जाओ, रिजल्ट में दिखा दो 90% अभी दिलवाते हैं, ठीक है जी। और मान लो मैं कहता हूँ आपने मेहनत करनी शुरू करी और 90% आ गए डिवाइडेड बाय 3, और बाबू आप जा रहे हो रास्ते में स्कूटर पे बैठ के फादर के साथ मोबाइल फोन लेने, समझ पूरी बात सुनी थी ना, 90% डिवाइडेड बाय 3, है ना। मैं उद्देश्य को देख के ऐसा बोला मैंने। बाबू आप एक्टिवा पर बैठकर जा रहे हो फादर के साथ मोबाइल फोन खरीदने, और फादर आज आपको मोबाइल फोन खरीद रहे हैं, उन्होंने कहा अंडर 20,000 जो मर्जी फोन ले लो। बाबू रास्ते में जा ही रहे होंगे और दिमाग में पता क्या आ रहा होगा, आज तो 20 का ला रहा हूं, कल 50। सर ऐसा हमारे में से कोई शख्स नहीं है कि जिसको जो मिल जाएगा जी मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, बस जो रब ने दे दिया वो। मैं भगवान कोई नहीं, मुझे नहीं लगता हमारी कैटेगरी भगवानों की है, इंसानों की है। तो बाबू जब तक जिंदा रहेंगे तब तक जरूरतें हैं, जिस दिन लेट जाएंगे उन लकड़ियों पे बस उस दिन जरूरतें खत्म हो जाएंगी, उससे पहले तो जरूरत ही जरूरत है, सीधी सी बात है ना। और बेटा अगर 50 का फोन ला रहे होंगे ना, तो दिमाग में पता क्या चल रहा होगा, आज फोन ला रहा हूं, कल 4 व्हीलर, कल ये गाड़ी लाऊंगा एक्सयूवी लाऊंगा 700, और जो एक्सयूवी 700 लेने जा रहा होगा वो कह रहा हूँ कल मर्सिडीज, बहुत हो गया एक्सयूवी का। तो सर हमारी सबकी अनलिमिटेड वांट्स हैं, अनलिमिटेड वांट्स, मानते हैं सब ये बात, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, कभी खत्म नहीं हो सकती। बेबू उन वांट्स को पूरा करने के लिए हमारे पास जो मीन्स हैं वो तो लिमिटेड ही हैं, वो तो स्केर्स ही हैं, उनकी तो कमी है हमारे पास। और बेटा खाली उनकी कमी नहीं है, दे हैव द ऑल्टरनेटिव यूजेस टू। अब भैया आप महीने के 1 लाख 1.5 लाख कमाते हो, आपको आज फोन चाहिए, बाबू उस 1 लाख 1.5 लाख से सिर्फ फोन नहीं आता, दे हैव द ऑल्टरनेटिव यूजेस टू, उससे राशन पानी भी आता है, कपड़े भी आते हैं। बेटा जितने भी रिसोर्सेज आप जिसके भी एंगल से सोच सकते हो वो रिसोर्सेज लिमिटेड ही हैं और उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। बाबू नेचर ने हमें लैंड दी, आपको क्या लगता है अनलिमिटेड? कहीं तो लिमिट है, रिसोर्सेज तो स्केर्स ही हैं, लैंड तो लिमिटेड ही है, एंड दे हैव द ऑल्टरनेटिव यूजेस टू। लैंड के ऊपर सिर्फ घर बन सकता है, फैक्ट्री नहीं बन सकती, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बन सकता, हॉस्पिटल नहीं बन सकते, एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं बन सकता। बाबू जिस टाइम पर मैं 11th क्लास में बैठता था इन्हीं चेयर पर, हम बोलते थे राकेश केमिकल शहर से बाहर है, लैंड लिमिटेड ही है, वो बढ़ते बढ़ते शहर के अंदर आ चुका है। आप शायद आज बोलते हो कैलाशपुर शहर के बारे में, कोई नहीं, थोड़े दिन बाद गागा रेडी के अंदर मिला होगा साथ। रिसोर्सेस स्केर्स ही हैं, लैंड की कमी है, पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है बेटा, और वो खत्म होते जा रहे हैं स्केर्स मीन्स भी। और खाली मीन्स जितने भी मीन्स हमें नेचर ने ऑफर करें खाली स्केर्स नहीं है, दे हैव द ऑल्टरनेटिव यूजेस टू। सबके बहुत सारे इस्तेमाल हैं, एक इस्तेमाल नहीं है लैंड का। वो नेचर ने हमें ऑफर करा पेट्रोल, क्रूड ऑयल ऑफर करा, हम पेट्रोल बनाते हैं, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड तो नहीं है, एक लिमिट है सर। और ऑल्टरनेटिव यूजेस है कि नहीं है पेट्रोल पे, सर व्हीकल चलेगा, इतनी फैक्ट्री चल रही है, इतने जनरेटर चल रहे हैं, इतनी मशीनरी चल रही है, समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी? नेचर ने ऑफर किया आपको वाटर, पीने का पानी, सर अनलिमिटेड है। अभी तो आप गर्मियों में हालत सुनी रहे थे, बेंगलोर की हालत तो सुनी होगी आपने शायद सबने, कि पानी की कितनी किल्लत हो गई थी वहां पर।
सर स्केयर्स मीन्स, और पानी का कोई एक इस्तेमाल तो है नहीं कि सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल होगा चीज खत्म, उसके बाद कुछ नहीं। एक बिल्डिंग बनानी होगी, इंफ्रा बनाना हो, पानी कितना चाहिए आइडिया होगा। ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। समझ में आ रही है बेटा बात? एक सेकंड पॉज करना बेटा। मैंने ये बातें समझा दी हैं। अनलिमिटेड वांट, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ऑल्टरनेटिव यूजेस पर नोट है, नोट्स में दूंगा तो पढ़ लेना। ये एक इकोनॉमिक्स का मीनिंग आप छोड़ सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे अलग अलग सेंस में इकोनॉमिक्स का मतलब बताने की कोशिश करी, लेकिन बेटा ये मीनिंग बिल्कुल नहीं छोड़ना। कहता है इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी। यही है बिल्कुल काम की बात, यही है इकोनॉमिक्स, कि बेटा रिसोर्सेस स्केर्स हैं और आपको चॉइस करनी है कि कहां उन रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया जाए। चाहे पैसा कमा रहे हो, लिमिटेड कमा रहे हो, कहां इस्तेमाल करना है, यही तो इकोनॉमिक्स है। चाहे नेचर ने आपको लैंड दी है, लैंड के बहुत सारे इस्तेमाल हैं, ये आपको चॉइस करनी है कि कहां पर कितना इस्तेमाल करना है। नेचर ने आपको पेट्रोल दिया, कहां कितना इस्तेमाल करना है, ये आपको चॉइस करनी है। मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी, यही है इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, आखिरी के 2 मिनट। बाबू इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, कुछ लोग इकोनॉमिक्स को साइंस समझते हैं। बाबू इस इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। बाबू एक एक बात बोलूंगा और लगभग लगभग बात क्लियर होनी शुरू हो जाएगी बेटा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ना फैक्ट्स की बात करती है, और बेटा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ना ये फैक्ट्स नहीं, ये ना कहीं आपकी और हमारी ओपिनियंस है। बेटा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या कहती है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये हैं और ये ऐसे सॉल्व हो रही हैं, फैक्ट बताएगा बिल्कुल। जैसे कि मैं कहूं एक इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, इंडिया में ना यार बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, और कैसे सॉल्व हो रही है? सॉल्व तो क्या ही हो रही है, सरकार फ्री में राशन बांट रही है। ठीक है जी, मैंने क्या बात करी? मैंने फैक्ट्स की बात करी जो एक्चुअली में हो रहा है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पता क्या है? ओपिनियंस है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये है, ऐसे सॉल्व होनी चाहिए थी। ये मैंने अपनी ओपिनियन थोपनी शुरू कर दी, इसे बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जैसे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी अनएम्प्लॉयमेंट की, कैसे सॉल्व होनी चाहिए थी? यार सरकार को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए थी, करी तो नहीं ना। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहती है फैक्ट्स बताओ, फैक्ट्स। ये क्या कहती है? ओपिनियंस बताओ। यहाँ क्वेश्चन पता है क्या होते हैं? व्हाट वाज, व्हाट इज, व्हाट विल। क्या था इकोनॉमी में, क्या है और क्या होगा। और ये पता है क्या कहती है? व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए इकोनॉमी में। व्हाट ऑट टू बी। समझ में आई बात? क्या है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और क्या है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? और बेटा मेरा आज का लेक्चर यही माइंड अप हो जाएगा। आज सिर्फ ये वाली बातें पढ़ दो, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स 5-7 बातें, ताकि मैं माइंड अप कर सकूं लेक्चर। लो 1 मिनट रखेंगे आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। बाय।